श्री माधवदास जी का प्रसंग आता है श्री भक्तमाल में, बड़ा प्रिय प्रसंग है, बड़ा सुंदर। माधवदास जी जाते थे पुरी में, जगन्नाथ जी के प्रिय पार्षद, और मधुकरी करके जीवन निर्वाह करते थे। अभी तो आजकल स्कूटर पे जाते हैं मधुकरी करने, माधवदास जी स्कूटर में नहीं जाते थे। तो एक लंगोटी बांधे जगन्नाथ जी के द्वार पर पड़े हैं, तो एक द्वार पर जय जगन्नाथ कहकर आवाज लगाई। हुआ क्या, एक वृद्धा थी। अब भाई हो सकता है वो भीतर से घर से झगड़ कर बैठी हो, पोत रही थी अपना आंगन गैया के गोबर से। वो जिस वस्त्र से पोत रही थी, जैसे ही माधवदास जी ने द्वार पर जाकर जय जगन्नाथ आवाज लगाई, और ब्रज में तो भैया बहुत बड़ी बड़ी गाली मिलती है बाबा जी लोग को जो जाते हैं मधुकरी करने। हमारे एक बाबा कुछ दिन वृंदावन ब्रज छोड़कर एकांत में कहीं चले गए, और जब वापस आए तो जिस द्वार से जाते थे मधुकरी करने उस द्वार पर पहुंचे, बड़े दिन बाद पहुंचे। तो जो ब्रजवासिन थी बोली, अरे बाबा आए गए तो डाल दूं चूल्हे में, कहाँ चलो गए हो, बहुत दिना पीछे आए हुए। बोली मैया मेरे मन कछु बिगड़ सो रहे हो, तो मैंने सोची जाए के कछु दिना एकांत में रह जाऊं। अरे मोते कह दे तो या ब्रज की रज तेरे मोहरा में डाल देती, सबरो मन सुधर जा। तो ब्रज छोड़ के काहे थे गए हो। तो बड़ी विचित्र लीला होती है जब मधुकरी करने जाता है साधु, तो उसके हृदय को भिक्षा के अन्न से कोई शुद्धता नहीं आती। भिक्षा में मान अपमान में समता रूपी शुद्धता अंतःकरण को प्राप्त होती है, इसके लिए भिक्षा का विधान था। ये नहीं कि टेम्पो पकड़ के जाते हैं गांव में, वहां से भिक्षा करके टेम्पो पकड़ के वापस आ जाते हैं, ऐसी भिक्षा नहीं। तो मैया पोत रही थी, वो पोतने का वस्त्र उठाया और माधवदास जी के मुख पर दे मारा। क्रोध में भरी बैठी थी। अब अच्छा हुआ हमारे जैसा कोई नहीं था, जाने क्या हो जाता। जगन्नाथ जी को ही सिंहासन छोड़ के आना पड़ता। तो माधवदास जी थे, संत थे, संत थे। तभी तो मैं कई बार कहता हूं भाई आप लोग हमको संत समझने का भ्रम न पालना, संत समझने की भूल ना करना। संत तो ये है जिनकी कथा मैं आपको सुना रहा हूं। हमारे महाराज के एक महात्मा से किसी ने पूछ लिया, बोले महाराज जी आपको क्रोध क्यों आता है। तो दे दिया उसको थोड़ा प्रसाद वहीं पर। पीछे एक बोला, बोले आता कहां है, रहता ही है यहां, कहीं से आता थोड़ी, ये यहीं रहता है। इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावे, श्रीमुख कमला कंत। हरि को भजन साध की सेवा, सर्वभूत पर दाया। और हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, विषसम देखे माया। सहनशील आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी। तृष्णा दंभ लोभ नहीं जाके, गए अनन्य व्रत एकी। इंद्रिय जित अभिमान न जाके, करे जगत को पावन। और भगवत रसिक तासु की संगति, तीनों ताप नसावन। इतने गुण जामे सो संत, सो संत। यहां तो भाई श्री जी की कृपा से संतों के चरण रेणु सुलभ हो जाए, इसी में जीवन की कृतार्थता है। यही जीवन का परम लाभ है, यही जीवन का परम लाभ है। वो पोतने का वस्त्र मुख पर देकर मारा। और माधवदास जी प्रभु से कहते हैं, प्रभु आज भिक्षा में यही मिला है। करता क्या है वो साधु, समुद्र के किनारे जाकर धोता है उस वस्त्र को। जब मैंने ये कथा पहली बार पढ़ी थी, तो कभी कभी व्यक्ति झांसे में आ जाता है ना। हम लोग भी आपके झांसे में आने वाले थे। लगता था कि कभी किसी दिन संत बनेंगे, संत बन जाएंगे। जिस दिन ये कथा पढ़ी उस दिन लगा 7 जन्म हमारी कोई संभावना नहीं है। जाकर समुद्र में धोते हैं वो वस्त्र, तेल में भिगोकर
उस वस्त्र की बाती बनाकर तेल में भिगोकर श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में नाम संकीर्तन करते हुए दीपक जला देते हैं। प्रभु आज भिक्षा में यही मिला है। और कथा कहती है जैसे जैसे दीपक जलता है उस वृद्धा के मन का कलुष धुलता है। सांझ ढलते ढलते तो उस वृद्धा को सुध आ जाती है कि अरे मैंने द्वार पर आए साधु का अपमान कर दिया। दौड़ती है पुरी की गलियों में और माधव दास जी को ढूंढ कर उनके चरणों में माथा रखकर बिलक बिलक कर रोती है। माधव दास जी कृपा का प्रसाद देते हैं। ऐसा होता है संत। तो मधुकरी इसलिए है कि मान अपमान में समता मिले, और कोई कारण नहीं। मांग कर खाने के लिए नहीं, ये निंदित वृत्ति है। मांग कर खाने की वृत्ति नहीं है ये। उसका अर्थ बड़ा उदार है, उसका अर्थ कुछ और है, बड़ा श्रेष्ठ अर्थ है उसका।